जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर श्लोक लाभ। भक्तामर स्तोत्र में पूरे 44 श्लोक हैं। मैं 9 श्लोक पढ़ने जा रही हूँ 7-7 बार। आशा करती हूँ ये आदिनाथ भगवान का है, प्रथम तीर्थंकर भगवान का, कि निश्चित रूप से इसमें तो कोई संशय करने योग्य बात ही नहीं है। निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। वैसे 44 श्लोक मेरे बस का नहीं है, बाकी हमारे जैनियों में भक्तामर स्तोत्र 44 सबको कंठस्थ हैं, पर मुझे तो मुझे कंठस्थ नहीं है, तो मैं तो देख के ही पढ़ूंगी और एक श्लोक को मैं 7 बार पढ़ूंगी और 9 श्लोक आपको पढ़ के सुनाऊंगी। धन्यवाद कि आप मुझे सुनते हैं। पहला श्लोक। भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानं भक्तामर्पणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। ये पहला श्लोक जो है वो सर्व विघ्न विनाशक है, यानी सर्व विघ्नों का विनाश करने वाला। दूसरा श्लोक है सकल रोग नाशक, यानी रोगों का नाश करने वाला, सभी रोगों का। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोर जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोर जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोर जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोर जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोरे जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोरे जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। सकल शास्त्र की विमल बुद्धि से सुरपति होने की उपासना, चिच्चोरे जो 3 लोक के उस जिनेन्द्र की करूं प्रार्थना। 7वां श्लोक है 7 नंबर का। मैं ये तीसरा करूँ क्योंकि मैं 9 श्लोक की पढ़ूंगी और 7 बार पढ़ूंगी। 7वां श्लोक है उपद्रव निवारक। हमारे जीवन में उपद्रव कई प्रकार से होता है, तो अगर हम इसको 7 बार करते हैं, सभी इन श्लोकों को 7-7 बार रोज करते हैं, तो जो उपद्रव होते हैं वो शांत हो जाते हैं और निवारण हो जाता है उनका। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारी कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारी कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारे कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारी कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारे कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारी कार आए गिरती। तेरी सतत अर्चना जिनवर भव बंधन क्षण भंगुर करती, अरुणोदय होते ही जैसे अंधियारी कार आए गिरती।
अब चौथा है अनिष्ट उबारक, यानी समस्त अनिष्ट को खत्म करने वाला, विनाश करने वाला। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। यही सोच मैं करूं संस्तुति, भक्त हृदय को लुप्त करेगी, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंदे मोती सी चमकेगी। ये था पांचवा। अब है छठा, लक्ष्मी प्रापक। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए 7 बार मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। मुखमंडल की शोभा न्यारी होड़ करेगा कौन तुम्हारी, चाहे चंद्र निशा में चमके रात उतरते दिन भिखारी। अब है 7वां नंबर, सर्व रोग निवारक, यानी सारे रोगों का निवारण करने वाला। यानी एक भी रोग नहीं रहेगा 7 बार जप रही हूँ, पर करना रोज पड़ेगा। नित्य करने से लाभ होगा, एक दिन करने से नहीं होगा। तुम हो वह सूरज धरती के, एक दिन करने से भी हो सकता है। चमत्कार को नमस्कार है। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकती, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। तुम हो वह सूरज धरती के, जिसको बदली ढांक न सकते, ग्रसित न कर पाता है राहु, ऐसी अतिशय महिमा लगती। 8वां, लक्ष्मी लाभदायक। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। चरण तुम्हारे स्वर्ण कमल ज्यों नख अभिराम सुनहरे लगते, सुरगण रचते कमल स्वर्ण के, जहाँ तुम्हारे चरण विचरते। अब 9वां और अंतिम भक्तामृत स्तोत्र के 44 श्लोकों में से मैं सिर्फ आपको 9 ही पढ़ के सुना रही हूँ 7-7 बार, और इस आशा के कि आदिनाथ भगवान का ये जो भक्तामृत स्तोत्र है बहुत 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 ही लाभदायक चमत्कारी है, कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये है सर्व शांतिदायक। शांति किसको नहीं चाहिए जी? जीवन में शांति है तो सब कुछ है। तो सर्व शांतिदायक मतलब सभी प्रकार से शांति प्रदान हमें होगी ही होगी इस श्लोक के द्वारा।
भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाती निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाती निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाती निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाते निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाते निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाते निश्चय सबसे। भालों से विकसित गजदे हैं रक्त प्रवाह बहा है जिनसे, ऐसे रण में शरण तुम्हारी विजय दिलाती निश्चय सबसे। जय जिनेंद्र, जय आदिनाथ, जय महावीर। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान हम सबका कल्याण करें, उद्धार करें। जय जिनेंद्र, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मैं मधुजन, मैं श्राविका मधुजन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ ये भक्तामृत के 7 श्लोक निश्चित रूप से आपको आदिनाथ भगवान की असीम कृपा आप पर बरसेगी। धन्यवाद।